हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। हम ये जानेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन एक ऐसा एसिलेशन है जिसमें बॉडी के वेलोसिटी में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पर बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो अनइक्वल होता है। कभी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है, कभी बॉडी का वेलोसिटी घटता है, और इस तरह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वह चेंज हमेशा वेरी करता रहता है। आइए हम नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कार आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कार को टोटल 4 सेकेंड्स लगते हैं। तो हम यहाँ पर इस फिगर को ड्रॉ कर दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और कार को टोटल 4 सेकेंड्स लग रहे हैं। मान लेते हैं कि कार का कुछ इनिशियल वेलोसिटी था और वो था 20 मीटर पर सेकेंड। अब नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन को शो करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन में वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा अनइक्वल होता है। मतलब जो चेंज आता है वो कभी फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहता है। तो अगर मान लीजिए कि कार एक भीड़ भाड़ वाले रोड से गुज़र रहा है और रास्ते में अचानक में भीड़ आ जाती है, कभी रास्ता खाली होता है, कभी रास्ता में भीड़ होता है, और इसके कारण क्या हो रहा है, कार के वेलोसिटी में बार बार बदलाव आ रहा है, बार बार चेंज आ रहा है। कभी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है, कभी वेलोसिटी कम हो जाता है। जैसा आप जानते होंगे कि जब आप कार को एक मार्केट से ले जाते हैं तो वैसे में क्या होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग, क्राउड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कार के वेलोसिटी में चेंज लाते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है। मान लीजिए कि पहले सेकंड में कार का जो वेलोसिटी था वो 15 मीटर पर सेकंड था, ओके। और दूसरे सेकंड में क्या हो गया, अचानक में भीड़ सामने ज़्यादा है, जिसके कारण कार का वेलोसिटी को घटाना पड़ रहा है और कार का वेलोसिटी हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में कार के वेलोसिटी में हम फिर से थोड़ा चेंज लाते हैं और अब कार का जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है 12 मीटर पर सेकंड। और चौथे सेकंड में कार का वेलोसिटी को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम रास्ता को खाली देखते हैं और कार के वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, और अब कार का वेलोसिटी हो जाता है 25 मीटर पर सेकंड। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी वेलोसिटी में चेंजेस आए हैं, क्या ये चेंजेस फिक्स्ड है, इक्वल है? तो देख लीजिए, 15 - 5 10, 5 - 12 - 5 7, ओके, 25 - 12 सो 13। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी में जो चेंजेस है वो अनइक्वल है। तो इस तरह का जो आपका कार का मोशन होता है, इसको हम एक नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन कहते हैं, ओके। और ये ऐसे मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन में क्या होता है, कार के वेलोसिटी में अनइक्वल चेंजेस आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। आइए हम इसका एक और डेफिनेशन देखते हैं। A body has a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। तो एक बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है जब उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक नॉन यूनिफॉर्म रेट है। मतलब जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो आपका फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वो डिफ़र कर रहा है, बार बार बदल रहा है। तो यहाँ हम डिफरेंस देख चुके हैं, तो इसलिए क्या है, यह डेफिनेशन बिल्कुल वैलिड है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए हमेशा एक कर्व्ड लाइन होता है। कर्व्ड लाइन कैसा होता है, अगर मान लीजिए कि ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है, तो इसमें ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनेगा,
इसके लिए क्या होगा, इस ग्राफ में आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम एक कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का लाइन क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। ओके, तो यह आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। इसके बाद आप यह भी ध्यान रखिएगा कि दो एग्जांपल्स देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, जैसे मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड रोड, तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशंस। तो दो स्टेशंस के बीच में ट्रेन का जो मूवमेंट होता है वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। आप देखते होंगे कि ट्रेन जब एक स्टेशन से छूटता है तो वह पहले रेस्ट में होता है, फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ते चले जाता है। फिर आपका हो सकता है कि बीच में आपका ट्रेन को सिग्नल सही नहीं मिले, तो ट्रेन का वेलोसिटी क्या होता है, वहाँ पर बार बार उसके वेलोसिटी में चेंज आता है। कभी ट्रेन का वेलोसिटी बढ़ता है, कभी ट्रेन का वेलोसिटी घटता है। वो डिपेंड करता है आगे आपका सिग्नल ग्रीन है या नहीं है। और फिर जैसे ही ट्रेन आपका जो नेक्स्ट स्टेशन के तरफ अप्रोच करता है तो फिर उसके वेलोसिटी में चेंज आता है, उसका वेलोसिटी घटता है और घटते घटते धीरे धीरे ट्रेन रेस्ट में आ जाता है। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि दो स्टेशन के बीच में ट्रेन के वेलोसिटी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, लगातार बदलाव आ रहे हैं, और इसलिए ऐसे केस में यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ट्रेन में वो है एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स।